जिंदगी की परिकल्पना कोई नहीं कर सकता। एक पल तुम अपने सपनों की मलिका से मिलते हो और अगले पल तुम अपने आप से पूछते हो, आखिर कैसे मैं अचानक ऐसी परिस्थिति में आ गया। मैं उनमें से था जो हमेशा दूसरी तरफ रहता था। अरे मैं पकड़ लूंगा। तुम कहाँ भाग के जा रहे हो? तुम्हें पता है ना, मैं उसका भद्दा चेहरा देखना नहीं चाहता। मैंने कहा ना वो मुझे पसंद नहीं। मुझे जाना होगा। स्वीटहार्ट, इस गंदे डॉगी के साथ मत खेलो। आप ठीक तो हैं? हे, क्या चाहिए तुम्हें? सॉरी दोस्त, वो मेरा कुत्ता है। बॉस, बॉस, कोई बात नहीं। तुम्हें अपने डॉगी पर काबू रखना चाहिए। जानता हूं, मेरे पास पिछले हफ्ते ही आया है। मैं माफी चाहता हूँ। हाँ ठीक है, चलो अब इसे लेकर जाओ। स्वीटहार्ट, आजा आजा आजा। कहाँ भाग रहा है? चल। तुम्हें फोन से दूर रहना चाहिए। आप परिवार के साथ हैं। आप ये फोन रख क्यों नहीं देते? ये जरूरी है। डॉगी चाहिए? हाँ हाँ, मुझे चाहिए। ये लो। शुक्रिया। तुम ठीक तो हो ना? डैड, क्या हुआ तुम्हें? डैड, क्या हुआ? बॉस, क्या हुआ? बॉस, डैड, बॉस, क्या हुआ? अब ठीक है? डैड, क्या हुआ तुम्हें? बॉस,
थैंक यू। यू वेलकम। तुम यहाँ अक्सर आते हो ना? ये तुम्हें कैसे पता? मैं हर चीज और हर किसी पर ध्यान देती हूँ। गैब्रिएला। तुमसे मिलकर अच्छा लगा गैब्रिएला। मैंने तुम्हें यहीं देखा नहीं है। क्योंकि तुमने देखना चाहा ही नहीं। कॉलेज स्टूडेंट? हाँ, सही पहचाना। और आप? सेल्स, इंटरनेट सेल्स। काफी इंटरेस्टिंग है ना? शायद तुम्हें काफी देर हो चुकी है ना? हाँ, हो गई है। मेरी बस दोबारा लेट हो गई। वो यहाँ लगभग 9 बजे पहुंच जाती है, लेकिन आती ही होगी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रुको, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मुझे पता है। सैमुअल दाहिनी तरफ है। वो चाइना की टेररिस्ट लिस्ट में है। और ये है उसका भाई एरिक, उसका भी चाइना से देश निकाला गया है। ये दोनों ही बहुत ही ताकतवर लड़ाकू हैं। क्या ये सब सच है? सब कुछ। मेरा मतलब है, हम यहाँ जिसके खिलाफ हैं वो अपने आप में एक ट्रिक मेरा है। दिमाग खराब हो गया। वहां जाकर इनका काम तमाम क्यों नहीं कर देते? यही तो हम नहीं करना चाहते। हमारी दुनिया के बाहर जो दल हैं वो हार जाएंगे अगर उन्हें पता चला कि दोनों मारे जा चुके हैं। इस मामले में बहुत नजाकत चाहिए। मुझे स्टील को लाना होगा। वो पागल है, हमें उसकी जरूरत नहीं। इस तरह के मामले में वो महारथी हैं। देखो फ्रैंक, ये मामला मैं देखूंगा। मुझे बस कुछ मार्क्स चाहिए। हम वहां जाएंगे और मैं उन सभी को उड़ा दूंगा। ब्लैक स्टोन के मामले में इस तरह से नहीं निपट। देखो, हम ये करेंगे और सभी का नामो निशान मिटा देंगे, कोई सुराग नहीं छोड़ेंगे। और मैं इसे ऐसा रूप दूंगा जैसे वो अंडरग्राउंड थे। तुम देखना। क्या होगा अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? कोई गड़बड़ नहीं होगी, मेरा यकीन करो।
फ्रैंक, यहाँ आओ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ये आदमी हमेशा वक्त का पाबंद है। नो नो, आई एम ओके। बैठो बैठो। मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं क्लस्टन। बकवास मत करो। क्लीन शेव से बेहतर क्या हो सकता है? तुम्हें लगता है तुम एक नए आदमी बन गए हो? होसे, लाओ ये मुझे दो, मैं करता हूं। जब शेव करते हैं तो एक अच्छी आवाज आती है। जब अच्छे से शेव करते हैं तो आपकी चमड़ी पर आपको जर्रा जर्रा महसूस होता है। वैसे फ्रैंक, वो वाकई एक बहुत ही बुरा समझौता था। कितना खून खराबा हुआ। मैंने सोचा क्या कि सोचा? तुम उस तक पहुंचे क्लैक्सटन। मैंने तुम्हें बताया है, ये जल्दी हुआ। हाँ, वो आदमी तुम्हारी जिम्मेदारी था ना। सीधी और साफ बात। तुम बूढ़े होते जा रहे हो फ्रैंक, शायद इतने बूढ़े कि अब काम के लायक ना बचे। मैं फिक्स कर सकता हूं। ओह, माफ करना, मैंने शायद थोड़ा ज्यादा ही जोर से दबा दिया। चलो, हो गया। तो तुम क्या सोचते हो? मुझे निराश मत करना फ्रैंक। हमें ब्लेन चाहिए और उसके लिए कोई अच्छा सा गुरु भी ढूंढो और दोबारा मत उलझना। अब इसे भुला देने का वक्त है दोस्त। बुलाने के लिए कुछ भी नहीं है फ्रैंक। कम ऑन रॉनस, तुम मुझसे बात कर रहे हो। सब कुछ ठीक है फ्रैंक, बस थोड़ा बहुत थक गया हूं। क्या तुम बस थोड़ा थक गए हो? हाँ। अपनी मुट्ठी बांधो। चलो चलो चलो, कम ऑन, अपनी मुट्ठी बांधो। कम कम कम। उस दिन तुम मेरे मुक्के से बचे और तुमने मेरे पेट पर 3 पंच मारे, इससे पहले कि मैं सांस तक ले पाता। क्या तुम मुझे मुक्केबाजी के पाठ पढ़ाने आए हो फ्रैंक? नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम आश्रित के साथ काम मैं करो। अकेले काम करता हूं फ्रैंक। मेरी बात सुनो, मैं ही हूं जो विलेन को संगठन में लेकर आया। ब्लेन, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो आदमी एक जंग लगी बंदूक है। मैंने उसके बारे में सुना जो चाइना टाउन में हुआ, और हम अभी भी इस मामले का नतीजा नहीं जानते फ्रैंक। क्या यह मेरी गलती थी कि तुम? तो अब तुम उसकी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हो। वो अच्छा है, लेकिन उतना नहीं जितना वो सोचता है। वो तो ऐसा है, वो मारने के लिए मुझसे एक साइको को ट्रेन करवाना चाहिए ना। वो चाहते हैं कि तुम उस साइको को ट्रेन करो, किसी को मारने पर काबू करने के लिए। क्लैक्सटन मुझसे मिलने के लिए खुद क्यों नहीं आया फ्रैंक, है ना? तुम मना करोगे, इसे पता था। तो यह मेरी जरूरत है।
ये एक पुराने दोस्त के लिए करो। मुझे पता है मैंने जवारिस का जिक्र कभी ना करने का वादा किया था। तुम्हारे लिए इसके इतने मायने हैं? कभी हमारे बारे में भी सोचना। सॉरी सॉरी। अरे कहाँ चली मैडम? कहाँ जा रही हो जानवर? अरे कहाँ भागती हो? रुको। आओ ना। चुप, आवाज नहीं। चुप, हिला मत। चुप। छोड़ो मुझे। हाँ इधर आ। तू कहाँ जा रहा है? उसे छोड़ के। चुप, ज्यादा आवाज नहीं, समझी? कोई नहीं आएगा यहाँ। तुझे यही पसंद है ना? ये तुझे बहुत अच्छा लगेगा। आराम से रुक जा। चुप चुप, आवाज नहीं, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। तूने उसे क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने किसी को नहीं मारा। तूने उसे क्यों मारा? मैं कसम खाता हूँ। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। बस थोड़ा मजा करना चाहता था मैं। मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। मैंने किसी को नहीं मारा। क्या चाहते हो तुम? मेरे पास मत आना। नहीं नहीं। पुलिस यहां जल्दी आ जाएगी। जो मैं तुमसे कहने वाला हूं याद रखना। जो भी हुआ वो तुमने नहीं देखा, ओके? तुम उन्हें मेरे बारे में नहीं बता सकती। सब ठीक हो जाएगा, मुझ पे यकीन रखो।
जरूर क्लैक्सटन तुम्हें भेजेगा। हम एक दूसरे को कितने समय से जानते? 15 या 20 सालों से? मैं भूल गया। मैंने उस टीम को चुना। अगर कोई करने वाला था जिसे यह करना था, मैं इसे नहीं चाहूंगा। टाइम इसे आसान करने के लिए शुक्रिया। तुमसे जन्नत में मिलता हूं। हे अजनबी, कल रात मैंने तुम्हें याद किया। मुझे नहीं पता था तुम मेरा वेट कर रही थी। इंटरनेट सेल्स, राइट? तुम बैठना चाहोगे? मुझे लगता है मेरे रेगुलर टेबल पे जाना चाहिए। तुम मेरे साथ भी बैठ सकते हो अगर तुम चाहो तो। तुम्हारे साथ बैठो? हाँ, क्यों नहीं। इसी बहाने एक दूसरे को जान लेंगे। तो तुम्हें मेरा नाम पता है और मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। रोनस स्टील मेरा नाम। वाह, अच्छा नाम है। ओके रोनस स्टील, जरा ये बताओ, तुम यहाँ हर रात आते हो अपने आईपैड के साथ और उसी टेबल पर बैठते हो। तुम वहाँ घंटों तक बैठते हो और तुम ब्लैक कॉफी पीते हो और फिर चले जाते हो। तो क्या तुम्हारी शादी नहीं हो पाई, या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं है, या कोई परिवार वाला? एक पत्नी। ओह, जो मर गई। आई एम सो सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था। मैं कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। कभी कभी किसी से बात करना अच्छा लगता है। मैंने हाल ही में अपने डैड को खोया है। अब बहुत लेट हो रहा है और मुझे जाना चाहिए, लेकिन हम मिलते रहेंगे। तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं? क्यों नहीं, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम अजीब किस्म के इंसान नहीं हो? पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। ओके, जरूर तो चले, लेकिन मैं वार्न कर देती हूँ, मुझे खुद को बचाना अच्छी तरह से आता है। ओ सच में? ओह या, मैं जिम में कार्डियो किक बॉक्सिंग करती हूँ। तो फिर मैं तुमसे पंगा नहीं लेने वाला। दरवाजा बंद करो। चलो उठो। डूड, उठ जाओ। अगर हिले तो तुम्हारा सर जमीन पे बिखर जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये तुम्हारा दोस्त है? तुमने बताया नहीं कि ये बहुत तेज है। अगर मुझे तुम्हारी दाई बनना है तो ये आज से शुरू होगा। तुम्हारे पास 5 मिनट है। हाँ,
गन मुझे दो। मेरी गन वापस दो। वापस दो मेरी गन। मुझे अच्छा लगा। अब तुम कोई मजाक नहीं करोगे, ठीक है? क्या तुम खेलना चाहते हो? हाँ? ठीक है 007, इसे जरा जल्दी करते हैं। फ्रैंक ने मुझे बताया था तुम्हारे साथ शिकार पर जाना है। ये कोई खेल नहीं है पॉल। मुझे तो ऐसा ही लगता है। फ्रैंक मर चुका है। कभी ना कभी तो हम सबको मरना ही है। अपनी नजर कभी भी निशाने से मत हटाना। अपनी नजर कभी भी निशाने से मत हटाना। लेसन नंबर 1, अपनी नजर कभी निशाने से मत हटाना। लेसन नंबर 2, तुम कभी उसे मत मारो जिसे नहीं मारना चाहिए। लेसन नंबर 3, निशाने पर हमेशा ध्यान बनाए रखो। अपनी नजर निशाने से कभी मत हटाओ। लेसन नंबर 4, उन्हें हमेशा देखने दो कि तुम आ रहे हो। ऐसा करना उन्हें भटका देता है और तुम निशाने के करीब पहुंच जाते हो। लेसन नंबर 5, अपने निशाने को स्थिर करो। कल तुम्हें मेरा जादू देखने का मौका मिलने वाला है। तुम ठीक नहीं लग रहे हो। तुम्हें आराम की जरूरत है। ना समझ गई क्या? गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? लार्ज कॉफी, ब्लैक। क्या आप कॉफी के साथ वनीला स्प्रिंकल? मैंने क्या कहा वो तुम्हें सुनाई नहीं दिया? ओके ओके, वो 150 का है। प्लीज मारिया, एक लार्ज ब्लैक कॉफी इस सन की आदमी के लिए। ओह, ये तुम्हारे लिए है। इसे कल रात एक आदमी छोड़ गया था और उसने कहा था कि आज तुम सुबह यहाँ आओगे। उसने कहा था तुम में से स्मेल आएगी। तुम मुझे कैसे जानते हो? उसने कहा था तुम गली के पार्क के बेंच पर सोने वाले आदमी हो और उसने ये भी कहा था कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत क्यूट है। ये आपकी कॉफी। अजीब आदमी था यार। अंदर बैठो। मुझ पर पूरी रेत लगी थी। तुमने सोचा ये कोई मजाक है? भाड़ में जाओ। बस अंदर बैठ जाओ। ताकि तुम मुझे दोबारा सुला दो। मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा अंदर बैठो। हे, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे उसकी परवाह नहीं है। तुम बस बियर पियोगे? बस बियर, कुछ खाओगे नहीं? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम किस समय बंद करते हो? हे एवरीवन, लास्ट कॉल एवरीवन। एक्सक्यूज मी। ओह नो।
इजी कोई बात नहीं, Easy. वो बस एक नमूना है। तुम्हें तो पता ही है कि आजकल हमेशा बहुत सेक्सी लग रही हो तुम। ओके ओके, एक मिनट। यस, लेके जाओ इसे। तुम ठीक हो बेब? हे, मुझे जरा बाथरूम में मिलो। ओहो, नो 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 नो, मुझे ये सब साफ करना है, ठीक है? हे, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है? हाँ? कौन है ये बिग डॉग? ज्यादा कुछ नहीं जानती। वो इस जगह और यहाँ के लोगों का मालिक है। क्या उसने तुम्हें भी खरीदा है? कोई मुझे नहीं खरीद सकता, ये तुम्हें अच्छी तरह पता है। अगर मैं तुमसे कहूँ अभी से 5 मिनट बाद मैं उसकी ऐसी तैसी करने वाला हूँ, तो मैं कहूँगी ठीक है, क्या मैं देख सकती हूँ? हाय, तुम आ ही गए। हाँ, मुझे लगा नहीं था कि तुम आ पाओगे। कॉफी पियोगे? आज नहीं। ओके। मैं जानता हूँ तुम स्टूडेंट हो और पढ़ाई के अलावा कोई जॉब करती हो। नहीं, मेरे डैडी बिजनेसमैन थे। और तुम्हारी माँ? वो 10 साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गई। आई एम सो सॉरी। वो मतलबी थी और उन्होंने मेरे डैड से कभी प्यार नहीं किया। ये सुनने में गलत लगता है, मैं हमेशा अपने डैड के करीब थी। उनके गुजरने पर बहुत दर्द हुआ मुझे। लगता है वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। हाँ, बहुत अच्छे थे, खासकर मेरे लिए। क्या तुम अच्छे इंसान हो? कोशिश तो रहती है। हे, वहां तुमने खुद ही सब कुछ हैंडल किया? हाँ? तुमने मुझे कभी बताया नहीं तुम क्या जॉब करते हो? लोगों की जान लेता हूँ। तुम लोगों की जान लेते हो, हिटमैन की तरह? असैसिन। असैसिन, सेक्सी। तुम मुझे ये सब कब बताने वाले थे? पता नहीं। क्या तुम मुझे मारने वाले थे? क्या तुम मुझे बताने वाली हो? कुछ नहीं बताने वाली। कल जो तुमने किया, जैसे तुमने किया, तुम थोड़ी उलझन में लग रही हो, तुम्हें पता है? लगता है तुम्हें कल रात के बारे में कुछ फर्क नहीं पड़ा। इस बारे में मैं झूठ नहीं बोल सकता। ओके, अब जाना होगा। मुझे भी अपने साथ ले चलो।
ऐसा नहीं हो सकता। तुम और मैं साथ मिलकर खूब काम करेंगे। हाँ सही कहा। मैं तुम्हारा काम नहीं बिगाड़ूंगी, प्रॉमिस। ठीक है। ओके, जब मैं बुलाऊंगा तैयार रहना, ठीक है? हे, आज की स्पेशल डिश क्या है? क्या? ये देखिए आपके सामने ही है, मेरी सबसे खास डिश। मेरे लिए एक प्लेट बनाओ। ठीक है, मैं आपके लिए एक प्लेट बनाता हूँ। और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम्हें मेरे लिए एक आदमी को ढूंढना है। प्लीज मिस्टर स्टील, मैं जीना चाहता हूँ। पिछली बार उसको देखा था, मेरा जीना मुश्किल हो गया था। वो एक काल जैसा है जो मेरे बेडरूम में आता है और मेरे टुकड़े कर देता है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूं। एक्सक्यूज मी, ये आपके लिए है। मेरी बात सुनिए, आपको मेरे बेटे का दोस्त मिलेगा जिसका नाम है विकी। उसे ही पता होगा उस आदमी को कैसे ढूंढना है। तो मैं चलूं? थैंक यू एंड गुड बाय। ओके। छोड़ दो। नहीं, मत करो ऐसा। Shut up! मुझे छोड़ दो। Shut up! मुझे छोड़ Shut दो। up! हे, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुमने मुझे क्या दे दिया? शट अप। सुन ले। हे, 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 मैं तुम्हें इसके साइड इफेक्ट के बारे में बताना भूल गया, जिसकी वजह से तुम खुद पर काबू खो दोगे। तुम्हारा हार्ट तेज दौड़ने लगेगा और फिर तुम्हारा खून खौलने लगेगा। इसलिए मेरी बात सुन लो। हे, उठो। हे, हे, उठो। मुझे तुमसे इंफॉर्मेशन चाहिए। तुम रस्किन नाम के आदमी को जानते हो ना? मैंने कुछ नहीं किया। बताओ, बताओ, जल्दी बताओ। चलो। तुम्हें पता है तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हारा खून खौलने लगेगा और गला सूखने लगेगा। समझ रहे हो तुम? तो तुम मुझे अभी बताओ वो कहाँ मिलेगा। तुम मुझे बताओगे ना? ओके, बताओ। तुमको ये दिख रहा है? ये तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है। अभी नहीं बच्चे, अभी नहीं बच्चे, लेकिन याद रहे, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं दोबारा आऊंगा। ठीक है, मैं सब सच बताऊंगा। हे, बोलो। तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। जब मैं जगह का मुआयना कर लूंगा मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। डूड, काम की बात करो। कमान, मुझे साफ साफ बताओ, मैं कोई बच्चा नहीं हूं।
जीजस। रॉक्सी, जब तुम वहां पहुंचोगे कोई बेवकूफी मत हाँ ठीक है, करना। मैं तुम्हें वहां मिलता हूँ। बाय। चलो बेबी, अब शिकार के लिए चलते हैं। चलो। तुम इसे यहां क्यों लेकर आए? इसमें क्या गलत है? इसमें कुछ भी सही नहीं है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? हे ग्रूटर, हे मार्टिन, तुम्हारी सस्ती कमीज पर ये अच्छा लग रहा है। हाँ क्योंकि ये सच में अच्छी है। देखो हर कोई हंस रहा है। क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? प्लीज, कोई बकवास नहीं। ओह, ऐसा है क्या? ठीक है। अब ये कौन है? कमीने के पास तो बहुत लोग हैं। लेकिन यहां क्या कर रहा है? मुझे पता नहीं, शायद कोई क्राइम का बादशाह या ऐसा कुछ। जरा इनकी बकवास तो देखो। काफी इंटरेस्टिंग है। हे, कोई शोर शराबा नहीं, बस यहाँ शांति से मजे लो। गोल्डी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए कुछ भी क्यों करूंगा? मुझे पता है, पिछली बार तुमने चोट पहुंचाने के लिए मुझे कुछ नहीं किया। रीओपन करने में 1 महीना लगा। सुनो, तुम्हारी ये आदत ठीक नहीं है, समझे? मैं समझ गया। मेरा मतलब, तुम मेरे लिए भाई जैसे हो। तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं। हम दोस्त हैं। ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। तुम यहीं रुको। तुम कहां जा रहे हो? देखो, यहाँ एक प्रॉब्लम है। तुम्हारे किसी आदमी ने लाइन क्रॉस किए, मेरे बिजनेस में दखल डाली। शांति रखो, बस ये एक गलती थी। तुम्हें पता है, लड़के तो ऐसे ही होते हैं। बकवास मत करो। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि हम ऐसी गलतियां नहीं करते हैं। मेरी बात सुनो, ईस्ट का एरिया मेरा है और वेस्ट का एरिया तुम्हारा। अभी से। अभी से? मुझे डरा रहे हो? सच तो यह है, वैली कॉर्टेल अभी भी तुमसे ज्यादा खुश नहीं है। मेरे साथ बकवास मत करो। मुझे पता है तुम्हारा धंधा ये अच्छा नहीं चल रहा है। खैर, इसे वैसे दुगनी तरक्की से चलाना ये चाहिए। मेरा बिजनेस है और मैं वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी हद में रहो, वरना कसम से मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आफत बन सकता हूँ। देखते हैं, तुम्हें भी पता चल जाएगा। एक दिन वही आफत तुम्हारे पास ही आएगी। मुझसे बकवास कर रहा है? बैठ जाओ, अभी इतनी गर्मी मत दिखाओ। बैठ जाओ, बैठो। इनकी सटक गई है। मुंह बंद रखोगे? ठीक है, मैं बस वेट कर रहा हूं। ऐसा मत करना। ये सब किसने किया?
हाँ क्या हो गया तुम्हें? लगता है तुम्हारा नुस्खा काम कर गया है। ये तुम्हें क्या हो गया? हेल्प, हमारा हेल्प पूरा करो। प्लान बिगड़ गया। अरे अब तुम देखो मैं जल्दी। क्या करता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हे रस्किन, सुनो दोस्त, हम सौदा करते हैं। मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, मुझे बस कीमत बताओ। आई एम सॉरी रस्किन, तुम मुझे खरीद नहीं सकते। वो क्या है? तुम्हारा मतलब ये? उसकी चिंता मत करो, ज्यादा दर्द नहीं होगा, बस कुछ सेकंड्स और काम तमाम। मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, तुम बहुत अमीर हो जाओगे। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। उसे गोली मारने की क्या जरूरत थी? वो मेरे काबू में था। वैसे मेरे नजरिए से लग रहा था कि तुम उसके काबू में थे। वो मेरे काबू में था। हाँ, उसका पैसा और सब कुछ है ना। तुम सच में वाहियात हो। दोबारा ऐसा मत करना, याद रहे।
क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? ओह, तो तुम्हारा कॉलेज है? हाँ। तुम शायद इसमें बहुत अच्छे नहीं हो। किस चीज में? तुम सेल्समैन बनकर मेरा पीछा नहीं करते। वो लोग बहुत बातें करते हैं और तुम वैसे नहीं हो। थैंक यू। शाम को मिलते हैं? आज शाम मुझे लैब जाना है, लेकिन कल जरूर। श्योर। इसे क्यों? अच्छी है, लेकिन काम के साथ मैं इन चीजों को नहीं जोड़ता हूँ। सब कुछ फाइल में लिखा हुआ इसमें कुछ नहीं है। ये बहुत ही खास है। तुम्हें पता है मैं ऐसा काम नहीं करता। रौनस, तुम बस एक हत्यारे हो। ये वाला मुझे सही नहीं लगता। वो तुम्हारी मर्जी है। मुझे पता है तुम इसके साथ आजकल बहुत घुल मिल रहे हो और इससे तुम्हारे ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो फिर परेशानी क्या है? देखो, अगर ये कर पाना तुम्हारे लिए मुश्किल है तो हट जाओ। मैं ये केस किसी और को दे दूंगा। इस केस पर कोई नहीं जाएगा। रौनस, मैं भूल जाऊंगा कि आज इसके बारे में हमारी कोई बात भी हुई थी और साथ में ये भी भूल जाऊंगा कि तुमने मेरे काम में किसी भी तरह की कोई दखलंदाजी की। लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता कि तुम्हें कुछ करना था जो तुम नहीं कर पाए। उम्मीद करता हूं कि तुम इसे बखूबी निभाओ। मुझे ये मिशन इम्पॉसिबल टाइप का काम बहुत पसंद है। क्या है ये? अगला केस। हाँ, शर्म की बात है। ये तो बहुत क्यूट है। नहीं, इतने भी नहीं। खैर,
कभी ना कभी तो हम सभी को जाना है। अरे बाप रे, क्या? अब ये वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। चलो तैयारी करो, हमें कुछ काम खत्म करना है। हे, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं लग रहे। चलो राइड पर चले। श्योर। कोई बात नहीं, हमें बात करने की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे ऐसी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती जो शुरू होती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्यों ना हम कहीं ड्रिंक के लिए चले? वहां अल्बनी रोड पर एक अच्छी जगह है, मेरी तरफ से। रोनस, तुम इसे मेरे लिए और आसान बना रहे हो दोस्त। क्या तुम लड़की को हैंडल कर सकती हो? क्या तुम सीरियस हो? अच्छा, तो तुम ऐसा क्या बताने वाले थे? क्या जरूरी है? दरअसल मैं सेल्समैन नहीं हूँ। देखा, मुझे पता था। रोनस, क्या बात है? हे, तुम आजकल बहुत तनाव में रहते हो। शायद तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी की जरूरत है। तुम्हें आराम मिलेगा। अगर चाहो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। पता है ये सुनने में कितना अच्छा आइडिया लगता है। सच में? हाँ। तो चलो ताहू चलते हैं, बहुत सुंदर जगह है। पता है, जब मैं छोटी बच्ची थी ना, मेरे डैडी वो हमें वहाँ हर बार ले जाया करते थे। मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम। क्या तुम्हें कैंपिंग पसंद है? हे रोनस, वो कौन है? मेरा दोस्त है, बस मुझे 5 मिनट दो। ओके। तो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मेरी मुलाकात नहीं कराओगे? दोस्त, जरा मुकाबला हो जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस अच्छे दोस्तों के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ और कुछ नहीं। आखिरकार मैं तुम्हारा चेला जो हूं, है ना? तुम बस एक कमीने हो। वैसे मुझे यह भी पता चला कि तुम अब अपना काम पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं यहां हूं। ये मेरा केस है और मैं अपने काम को खुद संभाल सकता हूं। देखो, वो तुम्हारे लिए बहुत छोटी है, क्या तुम्हें पता है? मुझे ये बताओ, क्या उसे पता है तुम गुजर बसर के लिए क्या करते हो? मेरा मतलब, तुम्हारे बारे में पता चला तो रिश्ता बर्बाद हो जाएगा। हम दोनों को पता है मैं यहां क्यों हूं। मेरा बैग, मेरा बैग। हे, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू।
क्या? हाँ, सच में मैंने मदद की है ना? ये क्या है? आओ। हे, उसे मत छूना। क्यों? यहीं रख दो। इसमें मेरी पिक्चर क्यों है? इसे मुझे दे दो, कुछ नहीं है। वो मुझे वहां मारने आए थे। रोनस, ये सब क्या है? तुम भी हिटमैन हो ना? तुम लोगों को मारते हो। मैं इस कार में एक किलर के साथ हूं। मैं तुम्हें किसी सेफ जगह पर ले जा रहा हूं। मेरा दिमाग ही खराब था कि तुम्हारे साथ आई। ये कौन सी जगह है? ये जगह सेफ है। तुम अभी उस जगह वापस नहीं जा सकती, वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। वो लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं? एक आर्मी को रोकने तक का बारूद है यहाँ। तुम मुझे गन क्यों दे रहे हो? तुमने तो कहा ये सेफ जगह है। माना कि ये जगह सेफ है, लेकिन हम इतने भी सेफ नहीं है। इसे रख लो। ओह, इसे नीचे रखो, रखो। किसी चीज को मत छूना, ओके? उस कमीने को आसपास की चीजों में केमिकल्स रखने की आदत है जो तुम्हें खत्म कर सकती है। मैंने कहा कुछ मत छूना। कम ऑन, हटो, दूर रहो, बस एक जगह खड़ी रहो। शिट, सब लॉक है। ओ, जरा मैंने ये तो कहा देखो। था ना किसी भी चीज को मत छूना। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? हटो। जरा मुझे दिखाओ, दिखाओ मुझे। हेलो, इसे वापस दो, इसे गले से उतारो। अरे नहीं, छोड़ो। अच्छा है ये, पर है किसका? कोई जिसे मैं बहुत पहले जानता था। उसके कपड़े पहनना अजीब नहीं है? मेरे ख्याल से उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम हो कौन, रोनस? अगर ये तुम्हारा असली नाम है तो? हाँ, यही नाम है। मैंने अपने एक दोस्त के साथ बहुत समय पहले एक सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम किया था। उसने मुझे दिखाया कि इस दुनिया की कुछ गंदगी से कैसे छुटकारा पाना है। उस समय वो काम मुझे ठीक लगा तो मैंने काम शुरू कर दिया। शुरुआत में काफी डरावना था। मैंने उस आदमी के बारे में बहुत सोचा जिसे मैंने मार दिया था। मार दिया था? उसने 5 मासूम लोगों की जान ली थी जब वो एक सुपरमार्केट को लूट रहा था। बाद में उसी रात उसने एक औरत का रेप किया, उसे मार मार कर अधमरा बना दिया। वो एक नेता की रखेल थी, और गैब्रिएला, तुम्हें नेता की रखेल से नहीं उलझना चाहिए। तो तुम ये कैसे करते हो? मतलब जान लेना? मुझे गन्स पसंद नहीं, मुझे खंजर भी पसंद नहीं। ये बहुत पर्सनल होते हैं। मैं एक केमिस्ट था, जान लेने के लिए केमिकल्स यूज करता था। तो इसका मतलब जहर? कहा जाए तो हाँ, तुमने सही कहा। जहर जल्दी काम करता है या फिर दर्दनाक, ये केस पर निर्भर करता है। ओह,
तो तुम भगवान हो, तुम न्याय करते हो। नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। भगवान मेरे मुकाबले धीरे काम करता है। तो क्या मैं भी तुम्हारे एक केस में से हूँ? हाय, डॉक्टर कमाचो के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। आपका अपॉइंटमेंट रेडी है। थैंक यू। हाय डॉक्टर कमाचो, मैं गैब्रिएला ड्रेडसन। मिस ड्रेसडन, मिलकर अच्छा लगा। रिपोर्ट आ गई है। सबसे पहले मैंने सोचा कि दिल के धड़कने की गति रोकना शुरुआती सीओडी हो सकता है। मैंने जब करीब से देखा तो उसकी त्वचा का रंग खराब देखा। ये बर्टुलिना का अविरोध है। हाँ, लेकिन इसका क्या मतलब है? बर्टुलिना एक बहुत घातक जहर है। टॉक्स की रिपोर्ट में मुझसे ये लगभग छूट ही गया था। बहुत तेज, जानलेवा और असरदार। ओके, थैंक यू। हे हसीना, हे कम ऑन, जरा रोनस को हाई बोल कर आते हैं। नहीं जाएंगे। एक्सक्यूज मी। हाय, क्या आप रिकॉर्ड्स विंडो का रास्ता दिखा सकते हैं? हाँ जरूर, यहाँ से सीधे बाईं तरफ, आगे पता चल जाएगा। बाईं तरफ। ओके, थैंक यू। ओके। इस तरफ। थैंक्स। कहाँ जा रहे हो? जरा 1 मिनट दो, अंदर पुलिस है। पूरा टाइम खराब हो गया। जब वो बाहर आएगी तो हम उसका पीछा करेंगे। वो हमें रोनस तक पहुंचाएगी। ये जगह आजकल पुलिस वालों से भरी रहती है हमेशा। ये लोग क्या किसी जगह समोसे खाने नहीं जा सकते हैं? हेलो, पागल कहीं के। तुम्हें पता है मुझे समोसे नहीं पसंद है। ये तुम्हारी कार है? हाँ, तुम्हें शायद पता होगा तुमने गलत जगह पार्किंग की है। नहीं मुझे नहीं पता। मुझे यहाँ ऐसा कोई बोर्ड लगा हुआ तो नहीं दिखा। ओह शिट, ये भी अच्छा है। और तुम्हारा परमिट भी एक्सपायर हो चुका है, मालूम है तुम्हें? अच्छा, पेपर कहाँ पे है? मुझे पता नहीं ये क्या है। तो मिस्टर बीसली, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है। ये भी एक्सपायर हो गया है। ऐसा तो नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हारी गाड़ी ले जानी होगी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हे मिस्टर ऑफिसर, मैंने अभी अभी मिस्टर बीसली से राइड मांगी। मुझे भी नहीं पता ये कौन है। ओके, तुम जा सकती हो। थैंक यू। सच में? मिस्टर बीसली, तुम्हें यहाँ जरा साइन करना होगा। कार से बाहर निकलो सर।
तू मुझे छोड़कर भागी? जब तुम उन पुलिस वालों के साथ दोस्त बनाने में बिजी थे तब इस नाचीज ने उसका पीछा किया। और तुमने उसका पीछा कैसे किया? एक अकेले तुम ही शातिर नहीं हो। मैंने रोड की दूसरी तरफ गाड़ी पार्क की है। मैं तुम्हें फोन पे डायरेक्शन भेजती हूँ। तुम्हारे पास फोन तो है ना? तुम मुझसे बात तो कर रही हो। लेकिन तुम्हारे पास कार नहीं है। ओह, बसें अभी भी चल रही हैं। चुप करो, मैं वहां पहुंचता हूँ। डार्लिंग, तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ थी तुम? अगली बार जब तुम जाओगी तो प्लीज मेरी बात मानना, मुझे बता कर जाना, यही सही होगा। थैंक यू। मैं कॉर्नर के ऑफिस गई थी, ओके? मेरे डैड 1 महीने पहले मर गए। मैं देखना चाहती थी कि उनके साथ क्या हुआ था। हे, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रही थी, ओके? क्या हो रहा है ये? इसे अपने पास रखो। तुम कहाँ जा रहे हो? संभाल के। तुम्हें क्या लगता है वो मर गया? क्या बकवास है, वो दोनों अंदर हैं। तुम अंदर जाना चाहती हो? जाओ, पीछे रहो। देखो, यहाँ किलर मैं हूँ, तुम यहाँ मेरे साथ बस राइड पर आई हो, ये मत भूलना।
Shit. तुमने देखा? मैं यही खड़ा देखो रहता हूँ। देखो, उसने उसकी बैंड बजा दी। तुम्हें क्या लगता है मैंने उन्हें पहले क्यों भेजा? रोनस,
तुम्हें लगता है ये केस खत्म हो गया? अभी नहीं, वो और लोग भेजेंगे। तुम ठीक हो ना? मैं चाहती हूँ ये केस खत्म हो जाए। मुझे पता है हम अब यहाँ सेफ नहीं हैं। मेरे पास हमारे लिए कुछ पासपोर्ट्स हैं, मेक्सिको जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता हमें इन पासपोर्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तुम्हारा मतलब जहर? तुम वही हो जिसने मेरे डैड को जहर देकर मारा था? काश मैं गलत होता। तो शुरुआत से ये तुम ही थी ना? इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? तुमने शुरुआत में ही मुझे क्यों नहीं मार डाला? क्लेक्सटन को पता था इसमें इस तरह का एक बड़ा सेटअप लगेगा, किसी को तुम्हें मारने के लिए करीब आने में। ब्लेन और बाकी सब? ओह, उनके झमेले सही करने में तुमने कमाल का काम किया और तुमने क्लेक्सटन का काम आसान कर दिया। तुम्हें पता नहीं तुम्हें कितनी बार मैंने मारना चाहा, लेकिन मुझे इंतजार करना पड़ा। जब तक तुम दूसरों को मार रहे थे मैं वेट कर रही थी। उन्होंने तुम्हारे बारे में कभी बात नहीं की? इससे कोई फर्क पड़ता है? कोई इमोशनल ड्रामा नहीं। याद आया, मैं अपने पापा से प्यार करती थी और उन्होंने तुम पर यकीन फ्रैंक किया। मेरा दोस्त था। जानते हो, मेरे अंदर एक छोटा हिस्सा था जो तुम्हारे बारे में गलत होना चाहता था। क्लैक्सटन शुरुआत से ही तुम्हारे और मेरे साथ खेलता आया है। जब तुमने उन्हें मारा तुमने वो हिस्सा छीन लिया। उन्हें पहले ही पता था मैं उन्हें मारने वाला हूं। मेरे डैड अच्छे इंसान थे। तुम्हें पता नहीं मैं कितनी खुश हूं कि मैंने तुम्हारी हर चाल का पता लगा लिया। ये तुम्हारी गलतफहमी है। नहीं, प्लीज।
रोनस, मुझे तो लगा कि तुम मर शायद गया? शायद किसी दूसरे देश में होंगे और वहां मजे कर रहे होंगे। सुनो, तुम यहां जो भी कुछ करने आए हो या सोच रहे हो जो तुम कर सकते हो, उसका नतीजा तुम्हें पता है। ये यही खत्म होने वाला है, तरीका कुछ भी हो। वैसे भी मैं जिंदा कहाँ हूं? रोनस, ये कभी पर्सनल नहीं था, तुम सबके सामने नजर आ गए। तुम्हें नियम पता है और ये नियम तुमने खुद भी तो बनाए थे। बस ये थोड़े वक्त की ही बात है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद मेरा वक्त भी इस डिपार्टमेंट में कभी भी खत्म हो जाए। हो सकता है यहां तुम किसी और केस पे हो जो तुम्हारा पर्सनल हो। गैब्रिएला, बहुत बुरा हुआ। पता है, मैं सोचता हूं कि वो सच में तुम्हें चाहती थी। मैं उसे केस से बाहर निकालने के बारे में सोच ही रहा था। तो हम यहां से कहां जाएं? मैं तुम्हें एक पास दे रहा हूं, ऐसा कुछ जो तुम कभी किसी को नहीं देते। ओह, क्या बात है रहम करने के लिए। लेकिन मुझे उम्मीद कुछ और ही थी। मैंने सोचा कि तुम थोड़े ज्यादा ही सख्त हो। आगे बढ़ो। ओ, यहां बराबरी का मामला हो गया। चलो इस बारे में सोचते हैं। मैं पहले ही सोच चुका हूं, बस मुझे लिस्ट से हटा दो। ठीक है, लिस्ट से हटा देता हूं, लेकिन मुझे मारने से तुम्हें कौन रोक पाएगा? मुझे पता है। ये लो, डिलीट कर दिया। और अब क्या? समझ लो ये मेरा रिटायरमेंट बोनस है। बहुत बड़ा कमीना है। बहुत बढ़िया माइकल। सोचा होगा तुम यहां से आसानी से निकल जाओगे, है ना? कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा काम खुले में नहीं करते हैं। यहां से जितना हो सके उतना दूर चले जाओ, जितनी भी दूर तक तुम भाग सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम चाहे किसी भी जगह पे चले जाओ, तुम वहां सेफ नहीं रहोगे। चाहे जो भी हो, मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे। प्यार और जंग में सब जायज है। समझ लो कि तुमने खुद रिटायरमेंट ले लिया बिना किसी बोनस के। मैं चलता हूं। चलो चलो, जल्दी निकलो यहां से। हाँ, ये सब सही कर दो। क्या आपको कुछ और चाहिए? एक्सक्यूज मी, मैंने सोचा तुम कोई और हो। अरे कोई बात नहीं, ऐसा होता है। क्या तुम ठीक हो? हाँ,
मैं ठीक हूं।